नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएम एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया था मैंने, और आपको ये भी समझाया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और कौन कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते। एक बार फिर बता देता हूँ मैं पॉलिनोमियल्स के अंदर। ये फिर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर एक सत्यनारायण जी के बार बार कॉमेंट आ रहे थे कि पॉलिनोमियल्स, कुछ एग्जांपल्स भी भेजे थे उन्होंने कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं, अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है, उसके अंदर जीरो है, तो क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं। देखिए, पॉलिनोमियल है वो कितने भी वेरिएबल का हो सकता है। 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स हो सकता है, 3 वेरिएबल का भी हो सकता है, 4 वेरिएबल का भी हो सकता है। लेकिन आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी वेरिएबल दिया जाए, उसकी पावर है वो कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई भी पॉलिनोमियल अगर अपॉन में आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। अगर किसी भी वेरिएबल की घात है या पावर है वो अगर होल नंबर नहीं है, मतलब पूर्ण संख्याएं नहीं है, भिन्न के रूप में आ जाए, रेशो के रूप में आ जाए, या फिर जैसे ऐसे आ जाए x की पावर 1/2 है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होते। और साथ में अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर अंडर आ जाए तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x² प्लस √y प्लस 7। इनको आप देखिए, यहाँ जो y है उसकी जो पावर है वो हाफ है, न कि होल नंबर, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको ध्यान बस यही रखना है कि अगर अपॉन में वेरिएबल आ जाए, या फिर पावर नेगेटिव हो, या फिर पावर है वो वेरिएबल की होल नंबर नहीं हो, या फिर अंडर लगा हुआ आ जाए वेरिएबल पे, तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते। उसके अलावा आप जो भी लिख रहे हो वो सारे पॉलिनोमियल्स हैं। यहाँ देखिए, इनमें x² - 2x - 8 है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, यानी कि द्विघात बहुपद है। ये यहाँ पे दिया ना द्विघात बहुपद, ये सारे के सारे द्विघात बहुपद है। अब देखिए एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के सुनेंक ज्ञात कीजिए और सुनेंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे ये द्विघात बहुपद दिया गया पहला, जो है x² - 2x - 8। इसके हमें सुनेंक ज्ञात करने हैं, और जो भी सुनेंक आए, मतलब इसमें अधिकतम घात 2 है, तो निश्चित तौर पे इसके सुनेंक कितने प्राप्त होंगे, हमें 2 प्राप्त होंगे, यानी x के 2 मान प्राप्त होंगे। और वो जो x के मान प्राप्त होंगे उनका गुणांकों के साथ में संबंध की सत्यता की जांच करके। गुणांक मतलब ये जो x² है, इसके पास देखिए, एक बार मैं इसका मानक रूप लिख रहा हूं मैं, ax² प्लस bx प्लस c। ये जो a b c ये है गुणांक किसके, x² के गुणांक। x² का गुणांक a है, x का b है। तो यहाँ ये जो a b c है, ये a है वो x² का गुणांक है, और b है वो x का गुणांक है, और c अचर पद है जो एक सीधी संख्या है। अब देखिए, अगर हम इसकी कंपैरिजन इसके साथ में करें तो यहाँ पर देखो इसका कोई गुणांक नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, और x का गुणांक है वो -2 है, और c क्या है -8 है। अब ये जो यहाँ पे 1 है, -2 है, 8 है, इनका जब इस द्विघात बहुपद को हम सरल करेंगे तो जो x का मान प्राप्त होगा उसके साथ में क्या संबंध है, उसकी हमें जांच करनी है। तो देखिए आप, x² - 2x - 8, इसके सुनेंक कैसे ज्ञात करेंगे। इनके सुनेंक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल के अंदर विधि बताई थी, गुणनखंड विधि। उसी विधि से हमें इसके सुनेंक ज्ञात करने हैं। तो सुनेंक ज्ञात करने के लिए जो स्क्वायर का पद है उसका जो सीधा c का जो c है, यानी कि अचर पद है, उसके साथ में चिन्ह सहित गुणा करवा देंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्क्वायर का जो पद है उसका सीधी संख्या वाले पद के साथ में चिन्ह सहित गुणा करवाएंगे। x² ये प्लस का है, और सीधी संख्या का पद है वो माइनस का है। इन दोनों का गुणा करवाएंगे तो -8x² हो गए। ध्यान से
सुना इस बात को, गुणा करवाना में किसका, एक तो स्क्वायर का जो पद है उसका किसके साथ, जो सीधी संख्या का पद है उसके साथ चिन्ह सहित गुणा करवाना है। गुणा करवाने के बाद में गुणनफल को ध्यान से देखना है। अगर गुणनफल प्लस में आए तो यहाँ पे जो भी संख्या प्राप्त होगी उसके हमें दो टुकड़े करने होंगे, और गुणनफल अगर प्लस में आए तो उन दोनों टुकड़ों का हमें जोड़ करना होगा, और गुणनफल अगर माइनस में आए तो टुकड़ों का क्या करना होगा, घटाव करना होगा। और दोनों कंडीशन के अंदर जो भी आए वो किसके बराबर आना चाहिए, ये जो बीच वाला x का जो पद है यहाँ पे जो संख्या है उस संख्या के बराबर आना चाहिए। जैसे हमारा गुणनफल किस में आया, माइनस में आया, तो माइनस में आए तो टुकड़ों का क्या करेंगे, हम घटाव करेंगे, टुकड़ों का घटाव करेंगे। तो 8 के दो ऐसे टुकड़े कीजिए उनको हम घटाएं तो अंतर किसके बराबर आना चाहिए, 2 के बराबर। यानी 8 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, उनको अगर हम घटाएं तो 2 बचने चाहिए। मान लीजिए आपको नहीं आता है भी टुकड़े करें तो करें कैसे, तो इसके लिए आप ये पता कीजिए कि 8 के अंदर किस किस का भाग जा रहा है और कितनी बार जा रहा है। तो 8 के अंदर 1 का भाग 8 बार जा रहा है, 2 का 4 बार, और फिर 4 का जाएगा 2 बार, 8 का जाएगा 1 बार। अब इनको घटा के देखिए आप, 8 में से 1 घटाएंगे क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। 4 में से 2 घटाएंगे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। ये 7 वाला हमें नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे बचना कितना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें कितने बच रहे हैं, 7 बच रहे हैं, मतलब ये गलत है। अब ये सही है क्योंकि इनको हम घटा के देखेंगे तो 2 बच रहे हैं, इसलिए ये दोनों टुकड़े क्या है, सही है। अब रही बात इनके चिन्ह की, साथ में आप x लगा दो दोनों के। अब रही बात इनके चिन्ह की, तो बीच वाले पद को देखिए आप, अगर आप जोड़ कर रहे हैं यानी कि ये जो गुणनफल अगर वो प्लस में आया होता, गुणनफल अगर प्लस में आया होता तो दोनों टुकड़ों का जो चिन्ह है वो बीच वाले पद के चिन्ह के जैसा होता। यानी कि अगर ये गुणा प्लस में होता तो ये 2x और 4x किस में होते, यहाँ पे माइनस है तो माइनस में होते, लेकिन यहाँ पे माइनस में आया ये, इसलिए हमने घटाव किया टुकड़ों का। तो अब इनके चिन्ह देखिए आप। अब बीच वाला पद अगर माइनस का है तो बड़ा टुकड़ा माइनस का होगा और छोटा किसका होगा, प्लस का होगा। अब ये दोनों टुकड़े बीच वाले पद की जगह लिखने हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 2x और माइनस 8, यानी ये दोनों टुकड़े हमने बीच वाले पद की जगह लिख दिया। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए x कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, x माइनस 4। अब इसमें से क्या कॉमन लें ताकि x माइनस 4 बच जाए। इसके लिए अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि भी क्या कॉमन लें, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहां तक तो देखो हमने कर लिया। अब आगे वाले पद को आप चिन्ह सहित अलग लिख दीजिए, लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर जो भी आया उसका पहला पद इसके बटे में लिखिए, लिख दिया। x से x कट गया, क्या बच गया, प्लस के 2। तो यहाँ आप प्लस के 2 कॉमन ले लीजिए और बिना सोचे विचारे ये x माइनस 4 इसके आगे लिख देंगे। अब दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को लिख दीजिए, बाकी जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखिए। x माइनस 4 इन दोनों ब्रैकेट में से हमने एक ब्रैकेट को ले लिया। अब इन दोनों ब्रैकेट को छोड़ दो, बाकी बच गया x प्लस 2, तो ये हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। अब दोनों के बराबर में 0 कर दो, x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ 4 माइनस में, उधर जाते ही किस में होगा, प्लस में, और ये 2 यहाँ प्लस में, उधर जाते ही किस में हो जाएगा, माइनस में। यानी कि द्विघात बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 है, तो कोई भी द्विघात बहुपद हो यानी कि चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 है, तो उनको अगर हम सरल करेंगे तो चर राशि के 2 मान प्राप्त होंगे। तो यहाँ भी 2 मान प्राप्त हुए, एक को हम एक बार अल्फा मान लेते हैं, यानी अल्फा का मान 4 मान लिया और बीटा का मान हमने -2 मान लिया, यानी कि इन दोनों को अलग अलग नाम दे दिया, अल्फा और बीटा। हमें करना क्या है, शून्याकों और गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो वो लिख देते हैं। शून्याकों व गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो पहली जांच क्या होगी, शून्याकों का योग। क्या होगी, शून्याकों का योग। शून्याक हमने 2 मान रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे।
तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 4 है और बीटा का -2, तो 4 -2 बराबर क्या बच गया 2, यानी हमने दोनों सुनेकों का योग कर दिया तो 2 बच गया। ये किसके बराबर होगा -b बटा a के बराबर होगा। दूसरी जांच है सुनेकों का गुणनफल। सुनेक 2 है तो इन दोनों का गुणा करवा दो, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा का मान 4 है और गुणा बीटा का -2 है। जब भी गुणा करवाओ चिन्ह का गुणा चिन्ह से होता है, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस को माइनस से गुणा करने पे क्या आएगा -4 को 2 से गुणा करेंगे 8, ये किसके बराबर होगा c बटा a के बराबर। अगर आप इसकी वैसे भी जांच करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो आप, यहाँ -b, देखो b का मान क्या है यहाँ -2 है। एक बार यहाँ लिख रहा हूं मैं, माइनस ये वाला माइनस का चिन्ह और b का मान है -2 और बटा a देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। प्लस के 2 में 1 का भाग देंगे 2 बार गया 2 आ रहा है ना, और यहाँ देखिए इनका योग भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है और इसका मान भी 2 आ रहा है। तो आपको ये जांच करके देखने की जरूरत नहीं है, केवल सुनेकों का योग कर दीजिए। सुनेकों का योग करने के बाद में -b बटा a लिख दीजिए और सुनेकों का गुणनफल करके c बटा a लिख दीजिए। आगे आपको जांच करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सुनेक और गुणाकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच होगी। अब इसका दूसरा देखिए, तो दूसरा है इसका 4s² -4s + 1। तो इसके सुनेक ज्ञात करने का तरीका वो ये सबका एक ही तरीका है, सुकेर वाले पद को सीधी संख्या वाले पद के साथ में गुणा कीजिए। 4s² प्लस के और 1 भी प्लस का, इन दोनों का गुणा करवा दिया, क्या आ गया 4s² आ गया। तो गुणनफल प्लस में आए मतलब टुकड़ों का हमें जोड़ करना होगा। तो 4 के ऐसे 2 टुकड़े कीजिए कि उनको जोड़े तो 4 हो जाए। पता कीजिए 4 में किस किस का भाग जा रहा है, 1 का 4 बार, 2 का 2 बार, फिर 2 का 2 बार, 4 का 1 बार जा रहा है। इनको जोड़ के देखिए किसका योग 4 हो रहा है, इसका 5 हो रहा है, मतलब ये गलत है। इनको जोड़ोगे आप तो 4 हो रहा है, दोनों के पास में s लगा दीजिए। अब रही बात इनके चिन्ह की, आपने योग किया है तो बीच वाला पद अगर माइनस का है तो दोनों माइनस के होंगे, बीच वाला प्लस का है तो दोनों किसके होंगे प्लस के होंगे। यहाँ बीच वाला जो पद है वो माइनस का है, इसलिए दोनों टुकड़े किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। अब ये दोनों टुकड़े बीच वाले पद की जगह लिख देंगे 4s² -2s और +1। इन दोनों में से 2s कॉमन आ रहा है, क्या बच गया 2s -1 बच गया। अब इनमें से क्या कॉमन ले ताकि ये का ये बच जाए। देखिए इनको ध्यान से देखिए, 2s 1 मतलब सेम ही बचा हुआ है, लेकिन चिन्ह है वो इनके अलग अलग है। इसलिए चिन्ह अगर अलग अलग हो यानी इनके उल्टे चिन्ह हो तो आप -1 कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट के अंदर ये क्या ये लिख दीजिए आप। अब इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को लिख लेंगे 2s -1। अब इन दोनों ब्रैकेट के अलावा जो भी बच गया उनको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इन दोनों ब्रैकेट के बराबर में 0 कर देंगे, 2s -1 बराबर 0 या फिर 2s -1 बराबर 0। एक यहाँ माइनस में उधर जाते किस में होगा प्लस में होगा, और 2 या गुणा में उधर जाते किस में होगा 1 के भाग में होगा, यानी s का मान आ गया तो s का मान आ गया 1/2। या फिर इससे s का मान ज्ञात करें तो s बराबर 1 या माइनस में इधर जाती प्लस में होगा, 2 या गुणा में इधर जाती किस में होगा भाग में होगा। तो अल्फा बराबर 1/2 हो गया और बीटा बराबर क्या हो गया 1/2 हो गया। अब हमें ये सुनेक तो आ गए, अब हमें सुनेक और गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसके लिए देखिए सुनेकों व गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, पहली जांच क्या होगी, सुनेकों का योगफल, और सुनेक 2 है, अल्फा और बीटा इनका योग कर देते हैं।
अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा और आधा कितना हो गया, 1 हो गया। आगे क्या लिखना है, माइनस बी बटा ए। और दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यक है अल्फा और बीटा, इन दोनों का गुणा करवाएंगे। तो 1/2 को 1/2 से गुणा कर दें। जब भी आप ये गुणा करो ऐसे भिन्नों का गुणा करो, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। 1 को 1 से गुणा करने पे 1, 2 को 2 से गुणा करने पे 4, किसके बराबर होगा, c बटा a के बराबर होगा। अब देखिए इसका तीसरा, तीसरा है 6x² - 3 - 7x। अब कोई भी बहुपद हो, अगर हमें उसके शून्यक ज्ञात करने हैं तो पहला काम यही होता है कि उनको व्यवस्थित तरीके से लिख लीजिए, यानी कि उनको जो भी उसके अंदर चर राशि काम में ली है उसको घटती घात के रूप में लिखिए, या फिर उनको घटती घात के रूप के अंदर व्यवस्थित कर लीजिए। या बाकी सारे के सारे तो एकदम पहले से ही घटती घात के रूप के अंदर लिखा हुआ है, और इसके अंदर आगे पीछे पद लिखे हुए हैं, इनको आप व्यवस्थित कर लीजिए। सबसे पहले स्क्वायर का पद आएगा, फिर उसके बाद में x का, और लास्ट में अचर पद यानी कि सीधी संख्या का पद आएगा, जो हमने चिन्ह सहित व्यवस्थित तरीके से लिख दिए। अब सबसे पहले इन दोनों का गुणा करवाओ आप, स्क्वायर का शून्यक ज्ञात करने के लिए स्क्वायर के पद को सीधी संख्या के पद से गुणा करवा दें। तो इनका गुणनफल होगा -18x²। गुणनफल किसमें है, माइनस में, किसमें, माइनस में। तो टुकड़ों का क्या होगा, घटाव होगा। तो 18 के ऐसे 2 टुकड़े कीजिए कि उनको घटाएं तो 7 बच जाए, और वापस गुणा करें तो 18 होना चाहिए। तो ऐसे अगर पता नहीं चल रहा हो तो पता कर लीजिए कि 18 के अंदर किस किस का भाग जा रहा है। 1 का 18 बार, 2 का 9 बार, और उसके बाद में 3 का 6 बार, और 6 का 3 बार, 9 का 2 बार, और 18 का 1 बार। अब इनको घटा के देखिए, जिसमें 7 बच रहे हैं वो टुकड़े बिल्कुल सही होंगे। इसमें 17 बच रहे हैं, मतलब ये गलत है, और इसमें 3 बच रहा है, गलत है। ये दोनों सही है, 2 और 9, दोनों में आप x लगा दीजिए। अब बीच वाला पद अगर माइनस का है, हमने टुकड़ों का घटाव किया है, तो ध्यान रखना बीच वाला अगर माइनस का है तो बड़ा टुकड़ा माइनस का होगा और छोटा किसका होगा, प्लस का होगा। ये दोनों बीच वाले पद की जगह लिख देंगे। 6x² प्लस के 2x और माइनस के 9x और माइनस के 3। अब इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, x प्लस ये 2x का 2x हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बच गया। और इसमें से -3 को कॉमन ले लीजिए, सॉरी यहां हमने 2x कॉमन लिया है, तो यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 1, और इसमें से -3 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3x प्लस 1। अब दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को पहले लिख लेते हैं, 3x प्लस 1। अब इन ब्रैकेट के अलावा जो भी बच गया उनको दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब दोनों के बराबर में 0 कर दीजिए, 3x प्लस 1 बराबर 0, या फिर 2x माइनस 3 बराबर 0। 1 या प्लस में उधर जाती है, किसमें होगा, माइनस में होगा, तो 3x बराबर -1 हो गया। और 3 या गुणा में उधर जाती है, किसमें हो जाएगा, -1 के भाग में हो जाएगा। या फिर ये 3 या माइनस में उधर जाती है, किसमें होगा, प्लस में होगा। और 2 या गुणा में है, उधर जाते हैं, किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी अल्फा बराबर क्या आ गया, -1/3, और बीटा बराबर क्या आ गया, 3/2। अब ये शून्यक तो हमें प्राप्त हो गए, हमें शून्यकों और गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यकों व गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, और फिर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान है वो -1/3 है, और बीटा का 3/2 है। अब इनका 3 का और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 6 आ गया। 6 में 3 का भाग 2 बार जा रहा है, 2 को -1 से गुणा करेंगे, -2, और प्लस 2 का इसमें 3 बार गया, 3 को 3 से गुणा करने पे 9 बराबर क्या आ गया, 7/6। आगे क्या लिखेंगे, -b/a। आगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक अल्फा का मान -1/3 और गुणा 3/2। अब देखिए
चिन्ह का गुणा चिन्ह से करवा दो, प्लस को माइनस से गुणा करने पे माइनस आ गया, ये संख्या माइनस की है और ये किसकी है, प्लस की। तो माइनस को प्लस से गुणा करने पे माइनस, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 आ गया, और 3 को 2 से करेंगे 6 आ गया। अब ये संख्या 3 से कट रही है, 3 1 का 3 और 3 2 6, आगे क्या लिखेंगे, c/a। तो ये शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो गई। चौथा देखिए, चौथा और पांचवा ये तो एकदम सिंपल है। चौथा दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। देखो यहाँ पे केवल 2 ही पद है, अगर 3 होते तो हमें स्क्वायर वाले पद को सीधी संख्या वाले पद से गुणा करके फिर उनके 2 टुकड़े करके हम इनको कर लेते हैं, इनके शून्य ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें केवल 2 ही पद दिया हुआ है, तो इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। देखो 4 एक तो 4 कॉमन आ रहा है और साथ में u कॉमन आ रहा है, तो 4u को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, u प्लस 2 बचेगा। क्या बचेगा, u प्लस 2। अब इन दोनों के बराबर में 0 करते हैं हम, 4u ये गुणनखंड हो गए, दोनों के बराबर में 0 करेंगे या u प्लस 2 बराबर 0। 4 या गुणा में इधर जाते 0 के भाग में होगा, और 0 के भाग में कोई भी संख्या उसका मान क्या होता है, 0 ही होता है। ये 2 या प्लस में उधर जाते किसमें हो जाएगा, माइनस में। अल्फा का मान आ गया 0 और बीटा का मान क्या आ गया, -2। अब इन दोनों शून्यक आ गए, शून्यकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। एक बार हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो अल्फा का मान 0 है और प्लस बीटा का मान -2। तो यहां देखिए आप 2 चिन्ह पास पास में आ गए, चिन्हों का गुणा करवा दो, तो ये होगा 0 प्लस को माइनस से गुणा करने पे -2 बराबर -2 आ गया। ये किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा। अब इन दोनों का एक बार गुणा करवा दीजिए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, 0 गुणा -2। 0 को चाहे आप किसी भी संख्या से गुणा कर दो, उसका मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और आगे लिख देंगे c/a। तो ये हो गया आपका चौथा। अब पांचवा देखिए, पांचवा है t² - 15। एक ऐसे ही मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था, जिसके अंदर बताया था कि अगर किसी चर राशि की घात 2 और साथ में एक अचर पद हो और दोनों के बीच में अगर माइनस का चिन्ह है, तो करना क्या है, यहां तक तो आपको सेम लिखना है और जो संख्या दी गई उसके ऊपर अंडररूट लगा करके ब्रैकेट में बंद करके घात 2 करनी है। अब जो फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर a + b गुणा a - b, उस सूत्र के हिसाब से इनको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे, यानी t प्लस √15 और एक बार माइनस में t माइनस √15। अब इन दोनों के बराबर में 0 कर देते हैं, क्योंकि गुणनखंड तो ये होएंगे, t प्लस √15 बराबर 0 या फिर t माइनस √15 बराबर 0। तो ये 15 या प्लस में इधर जाती किस में हो जाएगा, माइनस में, √15 माइनस में हो गए, या फिर ये √15 माइनस में इधर जाते किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अल्फा का मान क्या आ गया, माइनस के √15 और बीटा का मान क्या आ गया, √15। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो पहला है शून्यकों का योग। तो शून्यक हमारे पास में 2 है, अल्फा और बीटा, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी -√15 और प्लस √15, इसका मान होगा √15 में से √15 को घटाएंगे तो 0 आ गया, आगे लिखेंगे -b/a। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, और शून्यक 2 है, दोनों का गुणा करवा दो,
अल्फा गुना बीटा यानी माइनस √15 का √15 के साथ में गुणा करवाएंगे तो माइनस के 15 आगे क्या लिखेंगे c/a। अब देखिए इस पहले प्रश्न का लास्ट जो है, लास्ट यानी कि छठा, 3x² - x - 4। इसमें तीनों के तीनों पद है, स्क्वायर का भी है, x का भी और अचर पद है, तो तीनों पद है। तो यहाँ पे x के शून्यक ज्ञात करने के लिए, इस बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए स्क्वायर के पद को सीधी संख्या के पद से गुणा करेंगे, यानी 3x² को -4 से गुणा करेंगे तो ये -12x² हो गए। 3x² को -4 से गुणा करेंगे -12x² हो गए, यानी इन दोनों का जो गुणनफल है वो किस में है, माइनस में है। तो 12 के हमें 2 टुकड़े करने हैं, उन दोनों का घटाव करेंगे तो कितना बचना चाहिए, बीच वाले पद में जो संख्या है उसके बराबर। लेकिन यहाँ पे तो कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 है, तो 12 के से 2 टुकड़े कीजिए, उनको घटाएं तो 1 बच जाए। तो क्या क्या हो जाएंगे, वैसे तरीका मैंने आपको बताया, एक तो 3x हो जाएगा, एक 4x हो जाएगा। 3x में से 4x घटाओ, x बच रहा है ना। बीच वाला पद अगर माइनस का तो बड़ा टुकड़ा माइनस का होगा, छोटा किसका होगा, प्लस का। अब ये दोनों टुकड़े बीच वाले पद की जगह लिख देंगे, 3x² प्लस के 3x और माइनस के 4x और माइनस के 4। अब इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, क्या बच गया यहाँ पे x + 1, और इसमें से -4 को कॉमन ले लीजिए, x + 1 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को पहले लिख लेते हैं, बाकी जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इन दोनों के बराबर में 0 कर दो, या 3x - 4 बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब एक यहाँ प्लस में उधर जाते किस में हो जाएगा, माइनस में, और यहाँ x को रख लीजिए, 4 माइनस में, इधर जाती प्लस में हो गया, 3 यहाँ गुणा में, इधर जाती भाग में हो गया, यानी अल्फा का मान आ गया -1 और बीटा का क्या आ गया 4/3। अब शून्यकों और गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। शून्यकों व गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। पहली जांच क्या है, शून्यकों का योगफल, यहां लिख रहा हूं मैं, शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -1 है और प्लस 4/3 बीटा का मान है। तो -1 के बटे में कुछ नहीं है, इसलिए हमने बटे में 1 कर लिया, और इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 3, ऊपर आ जाएगा -1, सॉरी 3 में 1 का भाग 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा करने पे -3 + 4, 4 में से 3 को कम कर दो तो 1/3 आ गया, आगे -b/a लिख देंगे। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा का मान -1 है और गुणा 4/3, माइनस को प्लस से गुणा करने पे -1 को 4 से गुणा करेंगे 4 और बटे में क्या आ जाएगा 3, आगे क्या लिखेंगे c/a। तो ये शून्यकों और गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच है। तो ये पहला जो प्रश्न है उसके अंदर 6 दिए हुए थे, 6 के 6 मैंने अच्छी तरीके से समझाया है, और इनसे भी बढ़िया तरीके से, इससे जो पहले वाला जो वीडियो उसके अंदर मैंने एग्जांपल भी समझाया, उसके अंदर छोटी छोटी बातें भी मैंने सारी की सारी बताई है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, और इसके अंदर 6 दिए हुए हमें, पहले के अंदर 1/4 - 1, दूसरे में √2 और 1/3। इसी प्रकार ये 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक के अंदर 6। तो दोबारा पढ़िए आप प्रश्न को, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, यानी हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, शून्यकों के योग तथा गुणनफल, यानी पहले योग है बाद में गुणनफल है। तो यहाँ पे जो संख्याएं दी गई है इनमें पहला तो वो शून्यकों का योग है और दूसरी संख्या क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो पहले हम सूत्र लिख लेते हैं यहाँ पे,
द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने का सूत्र। तो सूत्र होते हैं इसका एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा का मतलब ये हो गया शून्यकों का योग है, और प्लस गुणा एक्स और प्लस एल्फा गुणा बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर ये एल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया शून्यकों का योग, और गुणा में एक्स, और ये एल्फा गुणा बीटा का मतलब हो गया शून्यकों का गुणनफल। यानी इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और गुणा में एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब आपकी इच्छा है, चाहे तो आप ये सूत्र लगा के द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हो, या फिर ये सूत्र लगा के, है दोनों एक ही। यहाँ पे जो शून्यकों का योग लिखा है वो मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया यहाँ पे, और शून्यकों का जो गुणनफल है उसको अल्फा गुणा बीटा से दर्शा दिया। क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुणा बीटा क्यों लिखा? क्योंकि इससे पहले जो एग्जाम्पल किए हमने दूसरी प्रश्नावली के, और पहला जो क्वेश्चन किया है उसके अंदर हमने दो जो शून्यक ज्ञात किए उनमें से एक को अल्फा माना था और दूसरे को क्या माना था? बीटा माना था। अल्फा और बीटा बार बार नाम लिए ना, इससे ताकि याद रह जाए, इसके लिए ये सूत्र लिखा है मैंने। तो पहला देखिए, पहले के अंदर क्या दिया हुआ है? 1/4 और -1। तो पहला है वो क्या है? पहली संख्या क्या है? शून्यकों का योग है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा है, कितना? 1/4। और दूसरा क्या है? गुणनफल है, यानी कि अल्फा गुणा बीटा, इसका मान क्या है? -1। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है? द्विघात बहुपद, इसका सूत्र ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, और गुणा में एक्स और प्लस अल्फा गुणा बीटा यानी कि -1। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस को 1/4 से गुणा करेंगे, फिर एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -x/4, प्लस को माइनस से गुणा करने पे -1। अब देखिए यहाँ बट्टे में 4 है, इसके जहां तक संभव हो सके वहां तक बट्टे के अंदर आपको कोई संख्या नहीं छोड़नी है। तो यहाँ बट्टे में 4 दिया हुआ है, तो पहले हम इसको हटाएंगे। हटाने का एकदम आसान सा तरीका यही है कि जिसके बट्टे में 4 दिया हुआ है, 4 को हटाना है, तो जिसके बट्टे में 4 दिया उसको छोड़ दो, बाकी जो दो पद बच गए उनको 4 से गुणा कर दो, ये 4 अपने आप हट जाएगा। एक्स स्क्वायर, इसको हमें स्क्वायर के पद को किससे गुणा करना है? 4 से, और इसको नहीं करना है क्योंकि इसका तो 4 हटाना ही है, और इसको 4 से गुणा कर दो, एक को 4 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। अब देखिए इसका दूसरे के अंदर क्या दिया हुआ है? √2 और 1/3। ये जो √2 है वो तो अल्फा प्लस बीटा है, बराबर √2, और ये 1/3 है वो अल्फा गुणा बीटा है, बराबर 1/3। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद सूत्र क्या होगा इसका? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान √2 है, लिख दिया, गुणा में एक्स और प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान 1/3 है। अब ये बटे में 3 है, इसको हटाना है तो इसको छोड़ दो, बाकी सबको 3 से गुणा कर दो, ये 3 हट जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 3√2 गुणा x प्लस 1। अब देखिए इसका तीसरे के अंदर दिया हुआ 0√5। तो ये जो पहली संख्या है वो शून्यकों का योग है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, और दूसरी जो संख्या है वो इनका शून्यकों का गुणनफल है √5। हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद इसका सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 0 गुणा एक्स और प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान क्या है? √5। 0 को आप किसी से गुणा करो उसका मान क्या होता है? 0 ही होता है, और 0 को चाहे आप किसी में जोड़ो या किसी में से घटाओ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बच गया? एक्स स्क्वायर
प्लस √5 बच गया। अब इसका चौथा देखिए, चौथे के अंदर दो संख्या 1 1 है, यानी पहली जो संख्या है वो शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा। तो चौथे के अंदर अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है और अल्फा गुणा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल 1 है। हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद सूत्र क्या होगा इसका, x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस या शून्यकों का योग 1 है और गुणा में x प्लस गुणनफल 1 है। तो द्विघात बहुपद हो गया x² माइनस x प्लस 1। पांचवा देखिए, शून्यकों का योगफल -1/4 दिया हुआ है और गुणनफल क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, द्विघात बहुपद इसका सूत्र है x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणा x। द्विघात बहुपद का सूत्र है x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस शून्यकों का योगफल -1/4 गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/4 है। तो x² माइनस को माइनस से गुणा करने पे प्लस x/4 और प्लस 1/4। बटे में से 4 को हटाना है, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सबको 4 से गुणा कर दो, 4x² प्लस x प्लस 1। अब आपका क्वेश्चन रह गया लास्ट, जिसमें शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया हुआ है और गुणनफल है वो 1 है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा, द्विघात बहुपद सूत्र होगा इसका x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणा x और प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस योगफल है इसका 4 गुणा x 4x और गुणनफल है 1। तो दोस्तों ये इससे पहले वाले वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से ये आपकी दूसरी प्रश्नावली बहुपद है वो कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों जो इस वीडियो पर नए हैं या इस चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। अगर दोस्तों आपने मेरा साथ इसी तरह